सदर साहब ने इन्होंने कोई मीटिंग मिस नहीं की किसी वजह तो ही। तो बाज़ दफ़ा दोस्त ऐसे ने आगा साहब अगले दिन भी कह रहे सी भी सानू लोग वापसी कोई रिपोर्ट नहीं देते, बैकअप भी फोन नहीं सुनना की वापसी कोई दसते नहीं। मतलब है कि अगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस तरह होया उस अहदेदार का नाम लिस्ट चू खत्म कर दिता जाएगा। मैं ये हाँ जी ये ज़रा जरा ना सारे दोस्त नोट कर लवन, अगर कोई 3 दफ़ा किसी किस्म की गैर हाज़री हुई तो उनका नाम नोटिफिकेशन चू खारज हो जासी। अगर किसी एक और गल है, अगर किसी ने उस गल की मुखालफत की तो कोई किसी को कोई फकीयत नहीं किसी ते हासिल होनी। ये गल ज़हन रखना। जी जी बिल्कुल, मैं पहले दस्या आज की डिस्कस में जनाब सदर आगा सफदर टीपू साहब ने अभी पहले मीटिंग में ये तमाम डिस्कस क्लियर कर दी है कि हमने जो ये लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी करनी है और उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, वो हम एक गेट टुगेदर शक्ल में जाएंगे और सब मिल के जाएंगे। आज हम इस बात पे इत्फाक करेंगे कि तमाम दोस्त जितने भी हैं अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाएं और जो जुमे वाले दिन तकरीबन 9 बजे, जैसा कि आगा साहब अभी फरमा रहे थे कि 9 बजे तकरीबन हम यहाँ पे मौजूद हों और सब के लिए वहाँ का स्टे करना और उनके लिए जो उनके खाने पीने के इंतज़ाम वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ऑफिस की तरफ से और चौधरी बरादरान की तरफ से वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसी को कोई मसला नहीं होगा, जो भी मिल के जाएंगे वो गाड़ियाँ और जो बसेस होंगी वो एक साथ मिल के जाएंगी और वहाँ पे जो मिल के स्टे किया जाएगा, हमारा पहला जो स्टे होगा वो भेरा इंटरचेंज पे होगा। वहाँ पे कोई लंच या जिस टाइम पहुँचेंगे उस लिहाज से खाना या रेस्ट करेंगे। उसके साथ ही फिर नेक्स्ट जब इस्लामाबाद की एंट्री होगी वो जैसा कि हमारे सदर साहब वो हमें लीड कर रहे होंगे उस लिहाज से हमें वो इन्फॉर्म करेंगे। हमें इनको फॉलो करते हुए इस्लामाबाद में इंटर होना है और वहाँ पे हमें मे भी 1 हफ़्ता लग जाए, 5 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, ये तो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम एक फैमिली की तरह वहाँ रहेंगे। ये जैसा कि आगा साहब ने अभी बताया है, हम गेट टुगेदर हर वर्क करेंगे। एक हमारे अहदेदारान है या कोई भी पीटीए वर्कर है, उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मिल के उसे अपनी प्रॉब्लम समझना होगी और वो शेयर करेंगे। ये नहीं होगा कि वो अहदेदारान एक अलग गाड़ी में होगा और जो वर्कर बाकी हैं वो अलग उधर मुश्किल में होंगे या कहीं फंसे होंगे तो उनको वहाँ पे लेफ़्ट कर देना है। ऐसा नहीं है, सब भाइयों की तरह होंगे, मिलजुल के वहाँ पे रहेंगे। हम पाकिस्तान के लिए और अपनी पाकिस्तान की सालमियत को बचाने के लिए निकलेंगे, ना ही हम किसी ज़ात की खातर निकले हैं। हाँ ये अलग बात है, हमें वो वाह ज़ात है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जिन्होंने हमें ये शऊर दिया है कि एक पॉलिटिक्स क्या है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्या है, और वो ज़ात है, वो शख्सियत है, वो पर्सनैलिटी है हमारे इमरान खान, जिन्होंने हमें अपनी पहचान, अपना हक और डट कर खड़े रहने का हमें एक दरस दिया और हमें एक तस्वर दिया है। तो आगा साहब ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, मैं जस्ट उनकी वो बात को आप तक वंस अगेन कन्वे कर रहा हूँ। और एक बात अभी भी साहब जिन्होंने अभी ये बात डिस्कस आगा साहब से की है कि हमें फ्लैक्स के वाले से कि जो अहदेदारान है उनके साथ वो बस पे फ्लैक्स की जो है वो बनाई जाए, फ्लैक्स के ऊपर उनकी पिक्स है। तो इंशाल्लाह ग्रुप में वो भी जितने भी अहदेदारान हैं वो अपनी पिक्स शेयर करें, वो फ्लैक्स तैयार हो जाएंगी। वो जहाँ पे पीटीआई सदर की मुताबिक जहाँ पे वो लगानी होगी वहाँ पे वो एडजस्ट की जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी तरफ से और पीटीआई तहसील सदर आगा साहब की तरफ से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी दोस्त को किसी हवाले से कोई प्रॉब्लम है कर सकता है। यकीन करें मैं एक ना चीज़ हूँ, मैं भी अदना सा हूँ। इंशाल्लाह ताला जब तक मेरे में सांस है किसी से कंसर्न है, ना मुझे किसी से खौफ है। मैं अपने आप सिस्टम को चला रहा हूँ। कायदे आज़म ग्रामर स्कूल 630 से बिलोंग है मेरा और मैं स्कूल रन कर रहा हूँ। यकीनन वहाँ से निकलना मेरा बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी खातर मेरा तन मन हाज़िर है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं मज़ीद आगा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा या हमारे
मोअज़्ज़ज़ रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब जो कि जिन्होंने तहसील को ज़िला बनाओ एक तहरीक चलाई है, इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च के बाद उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अभी मैं रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने अल्फाज से हमें और भी इंस्ट्रक्शन दें। अच्छा जी, कोई गल नहीं जी, मेरा ख्याल है मज़ीद तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं सिर्फ इतने गुजारिश करांगा कि अगर थोड़ा कोई जानने वाला या पीटीआई के अंदर कोई डिस्पेंसर है तो उन्होंने ज़रूर ना लैके जाना, और उस फ्लू दियाँ मतलब टेबलेट, सर दर्द दियाँ और उस मतलब बीपी दियाँ हो गई या होर शुगर दियाँ 2-4 जो मेडिसन जी लाजमी है फस्ट एड के तौर पेन किलर हो गई। तो थानू याद होएगा राणा वैद साहब वो अपना डॉक्टर सफदर साहब ने जरा ऑन बोर्ड करो ना, जोड़ा साढ़े नाल सीर रहा है, वो डॉक्टर है क्या नाम का डॉक्टर है या वाकई वो डिस्पेंसर भी है? क्यों आगा साहब तुसी साढ़े नाल ही से, तो वही चाहिए था ना। तो हाँ सर ना वो डिस्पेंसर जान अच्छा असी नहीं, एक जिम्मेदार आदमी होएगा ना तो बाकी बरी जिम्मा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ज़रूर कर। दूसरी गुजारिश है कि असी एक फैमिली दे मानद हाँ, कोई किसी ਨੂੰ फौकियत नहीं है, ਉਹਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ अगर एक डिसिपलिन है, इन्हों का अगर एहतराम करोगे तो कल तुसी जिस मुकाम पर पहुँचोगे थोड़ा भी लोग एहतराम करेंगे। एहतराम बहुत ज़रूरी है, भावें कोई उम्र छोटा ही है उन्होंने जी करके उन्होंने बड़े प्यार नाल बुलाना है। डिफरेंसिस तो है नहीं, अच्छे कौम वास्ते मुल्क वास्ते ये खुद मुख्तार पाकिस्तान वास्ते खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। साड़ी जी स्ट्रगल है जारी रहेगी और मेरा ख्याल है मजीद तो क्यों जी अगर सर और कुछ करना चाहे ठीक है सारा कुछ। हाँ एक गल आ गई, अब मेरे साथ बैठे ना अपना एडवोकेट साढ़े भाई छोटे राणा फैसल सदीक साहब, मैं इन्होंने गुजारिश करांगे कागजात ना लैके अगर उसे कोई इस्लामाबाद गड़बड़ भी होती कोई बंदे गिरफ्तार हो जाने तो लायर जड़े ने जरूरत होएगी। असी चाहने उसे मैं आई एम आलसो लायर, मैं भी इन्होंने कोआर्डीनेट करांगा। 2-3 लायर होने चाहिए, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं साड़ा कर सकते ना। सानू माल जितना कि इमरान खान ने कर देता है ना, उन्हें धजियां बगैर किसी की जरूरत नहीं होगी। बाकी ठीक है, इस पर अगर हम कोई वायलेशन करते हैं FIR होगी, हम उसको बिल्कुल फेस करेंगे। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम गिरफ्तारी भी देंगे और इंशाल्लाह हमारी जो लीगल एड कमेटी होगी जिसमें राना फैसल साहब की सरबराही मैं भी हूँगा, राना फरक नईम साहब भी होंगे, आरफ खान साहब भी होंगे, 3-4 ये लायर जो है ज़रूरी हैं साथ होने चाहिए। हम बिल्कुल उस वक्त तक इस्लामाबाद नहीं छोड़ेंगे जब तक उन बंदों को रिलीज़ नहीं करवाएंगे, ठीक है? इसलिए आप फिक्र ना करें और ना हमने तशद्दुद करना है ना हमने सहना है। हमने एक पुरअमन तहरीक जो है ना उसका एक लॉन्ग मार्च है उसको सपोर्ट करना है, उसके लिए खड़े होना है। आज का एजेंडा किसी दोस्त को जान के बारे कोई है क्वेश्चन सवाल तो कर सकता है जी। कोई किसी को प्रॉब्लम तैमूर अली खान साहब के डेरे पे वहाँ से हम लोग निकलेंगे जी। हम वहाँ निकलेंगे और हमारा जो पहला पड़ाव होगा वो होगा भेरे में लंच का अरेंज किया होगा सारा एक साइड के ऊपर जी, जो हमारी बसें होंगी। उसके बाद जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे वहाँ भी खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई रैली या कोई जलसा या कोई इस तरह का ख़त्म होता है तो उस वक्त सब वापसी का करते हैं, जो वहाँ पे रह जाते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो उसमें यह है कि हमें ये ड्यूटी लगाई गई है कि हर गाड़ियों ने बसों को फॉलो करना है। हमेशा ये होता है कि गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं, बसों वाले बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह नहीं होगा, हम लोग भी किसी टाइम बस के ऊपर होंगे, कभी गाड़ी के ऊपर होंगे, ताकि बसों वालों के जो हमारे वर्कर और जाले साथ होंगे उनके साथ हम अटैच रहें। और इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि उनको वापसी भी उसी तरह बाइज़्ज़त तरीके से वापस आएँ ताकि कभी फिर भी जाना पड़े तो हम शर्मिंदा ना हो सकें। इसमें उनके खाने पीने का, उनके वहाँ सारा आने जाने का सारी जिम्मेदारी पार्टी ले रही है। तो इसलिए यह है कि जो भी दोस्त जो मैक्सिमम
जो अहदेदारान हैं वो अपने दोस्त लेके आएँ। उसमें 2 बसें हैं, एक बस जो है ये इधर पीटीआई ऑफिस खड़ी हो जाएगी, जिसमें चक्कू मोड़ और इस साइड के लोग आ जाएंगे। कोई लड़का आ रहा है, उसका भाई इधर छोड़ गया, कोई किसी को छोड़ गया। जो साइड है ननकाना रोड, वहाँ पे एक बस बुचियाना खड़ी हो जाएगी। वहाँ पे गंगापुर, बुचियाना, आप वाला एरिया जो है सारे लोग उसमें आ जाएंगे। लेकिन उसमें ये होगा कि एक फेवर करनी है कि ग्रुप में और अपने जिन लोगों को आपने लिस्टें बनाई हुई हैं उन लोगों से आपने कोऑर्डिनेशन रखनी है कि जैसे ही जुमेरात को ऐलान होता है, हमने जुमे को तकरीबन 10-9 बजे तक यहाँ से निकलना है, ताकि हम 10 बजे फैसलाबाद 10 सवा 10 पहुँचें और वहाँ से भी हम कुछ 11 साढ़े 11 बजे निकल सकें। इसलिए अब ये मेन चीज़, ये जो आज का एजेंडा ये था कि जिन वर्कर्स ने पीटीआई के जाना है, उनके जाने आने का, खाने पीने का, ये जो हमारे अहदेदारान सारे पीटीआई के हैं, ये सारे मिलके उसको मैनेज करेंगे। और उनके साथ ये नहीं कि हम गाड़ियों में बैठे रहेंगे और वो बसें अकेली रहेंगी, हम उनके साथ रहेंगे। वहाँ भी हम लोग सारे इकट्ठे होंगे, जिस जगह भी रुके, हम 200 बंदे हों, हम 100 हों, हम 150, जितने भी हों, हम लोग सारे इकट्ठे होंगे। उनके खाने पीने का सारा, उनके आने जाने का सारा कुछ हमारी जिम्मेदारी। आज का एजेंडा ये है। बाकी दूसरा ये जी कि उन दोस्तों को आपने डेली की बुनियाद पे रेडी रखना है, ताकि किसी टाइम भी कॉल आ सकती है कि निकलें। क्योंकि अभी खान साहब आज मेरे ख्याल मुरीदके से आगे निकल रहे हैं जी, आज गुजरांवाला जाएंगे, उसके बाद फिर डस्का से सियालकोट, इस तरह करके होते हुए गुजरात, वजीराबाद, उस तरह। जुमे को ये लोग खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने बजरिया मोटरवे हमने जाना है, हमें इस्लामाबाद तक कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी खाने शाने का कोई मसला नहीं होगा, ट्रैवलिंग का कोई मसला नहीं होगा। एक चीज़ रखनी है कि अपने साथ कोई थोड़ा बहुत कपड़े, 2-3 सूट, कोई कंबल, रात को कोई जो होता है वो अपने साथ रख लेना है। बाकी अल्लाह खैर करेगा जी। कोई अल्लाह करे कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ये सारे मसाइल हल हो जाएं। अगर अल्लाह ने किया तो हमारी पार्टी अगर इक़्तिदार में आई, फेडरल गवर्नमेंट भी, सूबाई भी, तो जो हमारे दोस्तों के काफ़ी प्रॉब्लम्स है, सड़कों का, रोड्स का, फिर ही हल होने हैं। अगर ये हमारी सब दोस्तों की नहीं, पूरे पाकिस्तान के पीटीआई वर्कर की जद्दोजहद से ये सारा कुछ होना है। अगर ये इक़्तिदार में अल्लाह ना करे नहीं आती, तो फिर हमारी चीज़ें वही रह जानी हैं। इसलिए हमने पीटीआई को हर कीमत पे इक़्तिदार में भी लाना, और इसके लिए जद्दोजहद और मेहनत भी करनी है। और इसमें हमारी जो ज़ली क़यादत है, स्पेशली चौधरी बरादरान हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं जी। किसी चीज़ से वो पीछे नहीं हट रहे, वो खर्चा करने से पीछे नहीं हट रहे, वो स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हट रहे, वो टाइम देने से पीछे नहीं हट रहे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन 5-5, 6-6 मीटिंग्स वो नहीं हल्के में जाके कर रहे। अब हल्का उनका बहुत ज़्यादा है, दोस्तों को गिले गुजारी हो सकती है, लेकिन हल्का मकुआना से शुरू होता है, इधर गंगापुर से आगे तक निकल जाता है, इधर खुड़ियाँ वाले से आगे शुरू होता है, इधर से मतलब हल्का बहुत बड़ा है। अब वो जनावाला सिटी को भी डील कर रहे हैं, एनए के पूरे हल्के को डील कर रहे हैं। इसलिए कुछ कोताही किसी टाइम हो भी जाए तो पीटीआई वर्कर ने उसकी इग्नोर कर देना है, और हमने पार्टी के लिए काम करना है, किसी की ज़ात के लिए नहीं करना। और इंशाल्लाह जी हम जुमेरात की शाम का कॉल का इंतज़ार है जी। जैसे ही कॉल आ गई, सब अहदेदारान अपने साथ, जो भी एक बंदा है वो गाड़ी में 4 हैं, वो उनके साथ बंदे 6 हैं, 2 बंदे को बस में एडजस्ट करें। हम लोग खुद भी बस में उनके साथ सफ़र करेंगे। ये नहीं कि हम गाड़ी में इस तरह करके ट्रैवल करें, हम उनके साथ खुद भी ट्रैवल करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। उनको ये फील ना होगा कि ये जी आप खुद गाड़ियों में बैठे हुए, हमें बसों में। इस तरह का इस दफ़ा हमने सिनेरियो नहीं देना, और हमने उनके साथ चलना है। और इंशाल्लाह जी हम फैसलाबाद तक भी, फैसलाबाद क्या इस्लामाबाद तक भी, कभी गाड़ी में सारे अहदेदारान जी, कभी भाई रफ़ीउल्लाह, कभी राना साहब, कभी लुड़का साहब, कभी भाईजन, ये सारे कभी गाड़ियों में हो जाएंगे, कभी बस में सफ़र करेंगे। और हमने उन सब वर्कर को अपने साथ रखना है जी। और उनका स्पेशली जो मेन इशू हमेशा यही रहा है कि जब कोई रैली, कोई जलसा उस एंड पे पहुंचता है तो सब यू टर्न मारते हैं, और जो वर्कर जो होता है वो वहीं पे जलीलो ख्वार होता है। उनको हमने उसी तरह, जिस तरह इज्जत के साथ लेके गए हैं, उसी तरह इज्जत के साथ लाना भी है। आज का सिर्फ हमारा एजेंडा एक ही था जी। बाकी जो दूसरी गुफ्तगू हो रही है ज़रायत के बारे में, खाद के बारे में, वो तो चलनी है, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जी। उसको भी हम इंशाल्लाह जी आगे, क्योंकि गंदम का सीज़न आ रहा है और खाद की बड़ी सख्त ज़रूरत है, हम महकमा ज़रायत के भी अफसरान को, एसी साहब को भी बोर्ड लेंगे, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, उनको कहते हैं कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को
ये जो ब्लैक पे खाद मिल रही है पीटीआई के दौर में पंजाब में कम अज़ कम वो ना हो। इस पे भी हम करेंगे। लेकिन आज का एजेंडा मेन यही था कि जो दोस्त एक गाड़ी में अगर एक दोस्त एक जा रहा है तो वो अपने साथ 2-3 दोस्त साथ अटैच कर ले, ओहदेदार अटैच कर ले अपने साथ। और बाकी इंशाल्लाह सवारी का कोई प्रॉब्लम नहीं जी। 2 बसें हैं, 2 बसों में हो जाएगा जी पूरा सारा इंशाल्लाह जी। अगर ज़्यादा की ज़रूरत होगी ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ 12-13 ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੇਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗੀ। ਬੱਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਅਜੇ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਯਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਲਾਕ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਬੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਭੇਰੇ ਤੱਕ ਜੀ ਭੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਤੈਮੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿੱਤਰ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦਰੀ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੁਚਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੂ ਮੋੜ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾੜਾ ਚੱਕ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜ। ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਰਮਾਨ ਬੁੱਢੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ 8 ਵਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਓ ਜਨਾਬ 8 ਵਜੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸਰ।